भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो अपनी बात को बड़ी क्लियरिटी से दुनिया के सामने रखते हैं, जो सही को सही और गलत को गलत कहने से नहीं चूकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों अमेरिका को भी आईना दिखाने से नहीं चूकते हैं। इसी तरह फिर से एस जयशंकर साहब ने अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को फिर से आड़े हाथ लिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से एक सवाल भारत से और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से बार बार पूछा जाता है कि आप रूस से पेट्रोल और वेपन्स क्यों खरीद रहे हो, और ना ही आप किसी मंच पर रूस की यूक्रेन युद्ध के बाद उसकी आलोचना करते हो। तो इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बहुत ही फैक्चुअल बात कही, जो ये थी कि जहां वेस्ट ने डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करा, साथ साथ भारत को वेपन्स न देकर डिक्टेटरशिप की हेल्प करी, इसी कारण भारत को भी रूस का डिफेंस पार्टनर बनना पड़ा। रेफरेंस के लिए दोस्तों आप स्क्रीन पर आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ वेस्ट का मतलब अमेरिका है और साथ साथ डिक्टेटरशिप का मतलब पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के पॉलिटिकल इतिहास में डेमोक्रेसी तो सिर्फ नाम की रही है, असली काम तो मिलिट्री करती थी। क्योंकि दोस्तों ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान और अमेरिका का जो रिलेशन था कितना मजबूत था, जब अमेरिका इंडिया को दबाने के लिए पाकिस्तान को मिलिट्री वेपन्स और पैसे देकर हर तरीके से मदद करता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1971 का इंडो पाक वॉर, जिसमें अमेरिका ने सीधे तौर पर पाकिस्तान की हर तरीके से मदद की थी। वहीं दूसरी तरफ रूस ने अपना जंगी जहाज भेजकर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को पीछे हटने पे मजबूर किया था। इसलिए दोस्तों भारत को रूस से अच्छा डिफेंस पार्टनर कोई मिल ही नहीं सकता है। ऐसे में जब रूस भी आर्थिक प्रतिबंधों को झेल रहा है, ऐसे सिचुएशन में रूस को अकेला छोड़ देना कोई सही बात नहीं होगी। जब अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए पूरी दुनिया में दखलंदाजी करता है, जैसे अगर इंडिया को दबाना है तो पाकिस्तान को सपोर्ट करो, चाइना को दबाना है तो इंडिया को सपोर्ट करो। जो भी उससे ज्यादा ग्रोथ करता हुआ देश उसे दिखता है, वह उस देश को किसी न किसी तरीके से बर्बाद करने की ठान लेता है। जिसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रूस, जो एक समय पहले यूएसएसआर था, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री बन के सामने आ रहा था। इस यूएसएसआर के टुकड़े करवाकर इस देश को भी कमजोर कर दिया, जिसका सीधा मतलब ये निकलता है कि अमेरिका अपने से ज्यादा किसी को स्ट्रॉन्ग होते हुए नहीं देख सकता। और रही बात दोस्तों इंडिया की, भारत की फॉरेन पॉलिसी इतनी फ्री है, भारत जब चाहे जिससे जितनी मात्रा हो उतना व्यापार कर सकता है। जहाँ पूरी दुनिया अमेरिका के प्रतिबंधों के डर से रूस से न तो पेट्रोल खरीद रही है और न ही व्यापार कर रही है, वहीं भारत पहले से ज्यादा मात्रा में पेट्रोल का आयात कर रहा है, क्योंकि भारत की सरकार भी अपने लोगों का हित सबसे पहले रखती है। क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पेट्रोल के जो दाम है बड़ी तेजी से बढ़े हैं, जिसका असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ता। लेकिन भारत ने रूस से ये पेट्रोल खरीद कर अपनी इकोनॉमी को काफी हद तक स्थिर कर लिया। वहीं दूसरी तरफ जिन देशों ने रूस से पेट्रोल लेना बंद कर दिया, उन देशों को एनर्जी क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है, और साथ साथ वहाँ की जनता को 30 से 40% ऊपर एनर्जी के पैसे देने पड़ रहे हैं। ऐसे में भारत की स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी और निर्णय लेने की काबिलियत भारत को दूसरे देशों से अलग बनाती है। और दोस्तों साथ साथ भारत को रूस से साझेदारी करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि चीन और भारत दोनों ही रूस के एक अच्छे साझेदार है। अगर भारत भी पश्चिमी देशों के दबाव में आकर रूस से साझेदारी कम करता है या कम करता है, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा चीन को मिलेगा। रूस की नजदीकियत चीन से ज्यादा बढ़ने लगेगी, क्योंकि रूस की डिपेंडेंसी चीन पर ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए भारत अमेरिका के दबाव में आकर एक अच्छा साझेदार नहीं खोना चाहता। इसलिए दोस्तों चीन को काउंटर करने के लिए भारत को रूस की जरूरत है, क्योंकि न केवल रूस भारत का डिफेंस पार्टनर है, बल्कि यूनाइटेड नेशन का रूस एक परमानेंट मेंबर भी है, जो युद्ध के समय में पूरी गेम बदलने की ताकत रखता है। फिर भी दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव पॉलिटिकल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।